हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो देखें, इसको बेटा आपने पॉइंट्स में लिखना है, जैसे पैराग्राफ में दिया हुआ ऐसे नहीं आपने इसको लिखना है। ठीक है, दीज आर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट कंटेन पिगमेंट। जैसे कि हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, वो रेड, उनका कलर रेड होता है। ठीक है, और वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, उस वजह से वो रेड कलर में होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए क्या है, ये कलरलेस होते हैं। दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स एंड आल्सो माइग्रेट आउट इनटू द टिश्यू फ्लूइड्स। वो जो रेड ब्लड सेल्स थे वो क्या थे, वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहते थे। ठीक है, उनका मेन काम था कि उन्होंने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो उन्होंने गैसेस ट्रांसपोर्ट करनी थी। इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद असल में ये होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जब कोई बॉडी में जर्म्स ऐड अंदर होता है, कोई भी जो होते हैं पैथोजेंस, जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में कोई भी आता है तो तब ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, ये उनको आगे से किल करते हैं। इसलिए ये जो होते हैं ये सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर ही नहीं होते, बल्कि ब्लड वेसल्स में से बाहर निकल के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो टिश्यू के दरमियान स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, उसमें भी चले जाते हैं ये। जैसे हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स के बारे में कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर में वो कितने थे, वो 5.5 मिलियन मेल्स में थे और 4.5 मिलियन किस में थे, फीमेल के अंदर थे। इनकी रेंज कम है। इनमें क्या है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन 7,000 to 8,000 WBCs। इसमें 7,000 to 8,000 होते हैं अगर हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड को देखें तो। और इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो ज़्यादा होता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनकी बॉडी की नीड पे। जैसे देखें, अगर तो बॉडी में कोई जर्म एंटर नहीं होता, बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव नहीं होना पड़ता, वाइट ब्लड सेल्स को जर्म को किल नहीं करना पड़ता, तो वाइट ब्लड सेल्स जो इनका लाइफ स्पैन 1 साल का भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई जर्म बॉडी में एंटर हो जाता है तो फिर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन्हें क्या करना पड़ता है, इनको अपनी एक्टिव होकर उस जर्म को किल करना पड़ता है, और किल करने के दौरान ये खुद भी इनकी डेथ हो जाती है, तो इससे तब इनका लाइफ स्पैन जो है वो कम होगा। WBCs फंक्शन एज द मेन एजेंट इन बॉडीज डिफेंस सिस्टम। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ WBCs। इसको बेटा आप लोग ने ऐसे करना है, जो सारे पॉइंट्स इनको अपने पॉइंट्स बना के लिख लेना है। 3-4 पॉइंट्स बनेंगे इसके, सारा लिखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स होते क्या है। ठीक है, ये इसकी ये वाली लाइन आप लिखेंगे, ये कलर एस से लेकर स्टार्ट से यहाँ तक। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ से बनाएंगे यहाँ तक, फिर इसका एक पॉइंट बना लिया आप लाइफ स्पैन का। ठीक है, लाइफ स्पैन बता दें कि इतना इसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, फिर इस नीचे हेडिंग दे दें फंक्शन की, तो फंक्शन में ये आ जाएगा। नहीं, पहले ही दे देनी है आपने कि WBCs के बारे में, वैसे जनरल लिख देना आपने 2-3 पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट। फिर आपने इसका लाइफ स्पैन की हेडिंग दे के लिखना है, फिर आपने इसके फंक्शन की हेडिंग दे के वो ये लिखना है। फिर नीचे इसकी टाइप्स आपने लिखनी है, इसकी हेडिंग देनी है कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स कितनी हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। टाइप्स इसकी डिपेंड करती हैं ग्रेन्यूल्स के ऊपर। ये 2 टाइप्स हैं। एक टाइप की जब WBCs है उनकी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है उनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं वो रफ है, जिस पर राइबोसोम्स नहीं है वो स्मूथ है। ऐसे ही इसके 2 टाइप्स हैं कि अगर तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद है तो ये क्या होंगे, ये ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे। इसमें क्या क्या टाइप्स आ जाती हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, इओसिनोफिल आ जाते हैं और बेसोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स कौन से हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। जब एक सेल जो है वो फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करता है, यानी एक सेल जब दूसरे सेल को खाना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। जब कुछ सेल्स जो होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, इनको ख़त्म करना होता है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करके ये दूसरे सेल्स को, जो पुराने सेल्स उनको खा के ख़त्म कर देते हैं। आगे इओसिनोफिल, ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल दी पैरासाइट्स। आपको पता है जहाँ पे पैरासाइट्स हमारी बॉडी में होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है, तो ये सोजश को ख़त्म करके वहाँ पे जो जर्म्स होते हैं उनको किल करते हैं। एंड बेसोफिल क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कहीं होनी हो तो उसको रोकते हैं। ठीक है, यानी एक तो ब्लड क्लॉटिंग करती है प्रोटीन, वो है फिब्रिनोजिन, उसने वहाँ ब्लड क्लॉटिंग करनी है जहाँ पे जख्म होगा कोई, ब्लीडिंग रोकने के लिए। लेकिन वैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसको नहीं होने देना। ठीक है, तो फिर हार्ट अटैक का खदशा होता है। ठीक है, अगर हार्ट के अंदर हो जाए क्लॉटिंग, कहीं और होगी तो और प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो जो बेसोफिल्स होते हैं क्या करते हैं, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, रोकते हैं बॉडी के अंदर। आगे है दूसरी टाइप इसकी, ये एक टाइप ये है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आगे 3 सब टाइप्स ये आ जाती हैं।
सेकंड टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि जिसका साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर होता है, इसमें कोई ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। इसके दो टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। आगे मोनोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस विच इनगल्फ जर्म्स, यानी कि ऐसे मैक्रोफेजेस ये बनाते हैं जो जरासीम हमारी बॉडी में एंटर हुए होते हैं, ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उन जर्म्स को खा जाते हैं। और फिर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज एंड किल जर्म्स, ये भी यही काम करते हैं, यानी कि जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं इन दोनों का काम यही है कि इन्होंने जर्म्स को किल करना है। ये मैक्रोफेजेस बना देते हैं, जो मोनोसाइट्स हैं वो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, जर्म्स को इंगल्फ कर लेते हैं, इंगल्फ करना कहते हैं इसको निगल जाना, खा जाना। और जब बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज यही काम करती हैं, वो जर्म्स को किल कर देती हैं। हाँ जी, आगे हैं प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या है कि दे आर नॉट सेल्स बट आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स, यानी कहते हैं कि ये सेल नहीं है, जो हमने पढ़ा ना कि ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तो कहते हैं कि वो दोनों तो सेल्स हैं, लेकिन ये सेल नहीं है, खुद बताते हैं खुद एक सेल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो बोन मैरो के अंदर लार्ज सेल्स होते हैं उनके ये हिस्से होते हैं, ठीक है। बोन मैरो जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वहाँ जो सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। अब क्या है कि दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस एंड एनी पिगमेंट, इनमें ना तो कोई न्यूक्लियस होता है ना कोई पिगमेंट होता है। और 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितने होते हैं, ये होते हैं 2,50,000 प्लेटलेट्स होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज अबाउट 7 to 8 days, अब इसका 7 to 8 days इसका होता है लाइफ स्पैन। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। अच्छा, वो जो थे आपने पढ़ा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें आया था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, कौन, हाँ जी, बेसोफिल्स, वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग से, इनके ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देते, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, हेल्प। जब कहीं पे जख्म हो, कहीं पे इंजरी हो जाए, तो ब्लीडिंग हो रही, तो ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं ये। द क्लॉट्स फेयर एज अ टेम्परेरी सील एट द डैमेज एरिया, कि जहाँ पे कोई एरिया डैमेज होता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पहुँच के क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट बना देते हैं वक्ती तौर पर, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। तो इसमें आपने कैसे पॉइंट्स बना के लिखना है, सबसे पहले आपने बताना कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं। इसकी पहली लाइन इसकी डेफिनेशन है, वो अपने बतानी है कि ये सेल्स नहीं होती, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्ज सेल्स के, जो कि बोन मैरो में होते हैं, और इनको हम मेगाकैरियोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बताना आपने ये भी साथ लिख देना कि इसमें कोई न्यूक्लियस होता, कोई पिगमेंट नहीं होता। फिर आपने बताना है कि साथ में कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर इतने होते हैं प्लेटलेट्स। फिर आपने इसका लाइफ स्पैन की हेडिंग देनी है, वो लिखना है नीचे, ठीक है। फिर नीचे फंक्शन की हेडिंग देनी है, फंक्शन की हेडिंग में लिखना आपने कि ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, और ये सर्व करते हैं कैसे, टेम्परेरी सील करते हैं जहाँ पे डैमेज हुआ होता कोई एरिया, ठीक है। आगे देखिए जो टेबल है, फर्स्ट वाला, WBCs डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म्स, दिस डेड सेल्स एक्यूमुलेट एंड मेक द वाइट सब्सटेंस कॉल्ड पस सीन एट द इन्फेक्शन साइट। कहते हैं कि जब कहीं पे इन्फेक्शन हुआ होता है, वहाँ जो वाइट कलर की पस जमा हुई होती है, वो क्या होते हैं कि वहाँ पे WBCs जो होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स, जब वो किसी जगह पे जख्म हो, कोई जरासीम हो, उससे मुकाबला करते हुए मर जाते हैं जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो वो मरने के बाद इस जगह पे जमा हो जाते हैं, तो फिर वो जख्म के पास जो वाइट कलर की पस होती है, वो असल में वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं जो मरे हुए होते हैं। आया कि इन डेंगू फीवर देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड बिकॉज ऑफ दिस पेशेंट ब्लीड फ्रॉम द नोज, गम्स एंड अंडर द स्किन। कहता है कि डेंगू फीवर जब होता है तो उसमें जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, उसमें डेंगू फीवर में होता है असल में क्या है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं ना आपकी बॉडी में, वो बहुत कम तादाद में रह जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, कहीं पे जख्म हो तो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, तो इनके कम होने की वजह से फिर क्या हो जाता है कि पेशेंट की जब सबसे सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो उसके नाक से, उसके मसूड़ों से, उसकी स्किन के अंदर से क्या होता है, खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। नीचे बेटे आपका टेबल दिया हुआ, टेबल में क्या है, सारा कंपैरिजन दिया हुआ है तीनों का ना, रेड ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट्स का। जब आप तीनों ये याद कर लेंगे पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट्स को आपने याद करने के बाद लिखना आपने कैसे है, लिखना आपने इस तरीके से, ठीक है, जिस तरह के दिए हुए कि डिस्क्रिप्शन क्या है, एवरेज नंबर प्रेजेंट क्या है, और इसका फंक्शन क्या है। इस तरह आप लोगों ने इसको याद करके ये टेबल भी देख लेना है, फिर आप लोगों को हेडिंग बनाने में आसानी हो जाएगी, याद करने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है।